ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका इजराइल के बीच बढ़ते तनाव ने वैश्विक सुरक्षा को एक बेहद संवेदनशील मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है, जहां हर कोई जानकारी और हर रणनीतिक संकेत दुनिया भर के नीति निर्माताओं और सैन्य विशेषज्ञों के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ तान्या राय। खासकर ईरान के उन 3 गुप्त सैन्य ठिकानों मिसाइल सिटी, टर्नल आर्मी और अंडरग्राउंड बेस की चर्चा ने इस टकराव को जटिल बना दिया है, जिन्हें ईरान की रक्षा और आक्रामक क्षमता का अहम स्तंभ माना जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयानों और चेतावनियों ने इस पूरे घटनाक्रम में और तीव्रता जोड़ दी है, जिससे ये संकेत मिलता है कि ये संघर्ष केवल क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर असर डालने वाला बन सकता है। यानी कि हॉर्मुज जलडमरूम मध्य के पास स्थित केशम द्वीप को ईरान का समुद्री किला माना जाता है। जी हाँ, लेकिन जो वैश्विक तेल आपूर्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है, यहाँ मौजूद पहाड़ों के नीचे फैले अंडरग्राउंड मिसाइल नेटवर्क और समुद्र की ओर खुलने वाले गुप्त लॉन्चिंग पैड्स इसे किसी भी नौसैनिक संघर्ष में निर्णायक बना सकते हैं, जहां एंटी शिप मिसाइलें और सुसाइड ड्रोन दुश्मन के युद्ध पोतों को निशाना बना सकते हैं। इसके अलावा खोरगो को ईरान का बैलिस्टिक पावर हाउस कहा जाता है, जहां जमीन के सैकड़ों फीट नीचे मजबूत कंक्रीट से बने मिसाइल साइलो मौजूद बनाए जाते हैं, जो खैबर शिकन जैसी लंबी दूरी की मिसाइलों के जरिए खाड़ी क्षेत्र में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बना सकते हैं। और इसी गहराई इसे पारंपरिक बंकर बस्टर हथियारों के लिए भी चुनौतीपूर्ण बनाती है। यहाँ बात करते हैं तीसरा और सबसे रहस्यमयी ठिकाना हाजी आबाद है, जिसे मिसाइल टनल सिटी कहा जाता है, जहां पहाड़ों के भीतर सुरंगों का विशाल नेटवर्क मौजूद है और मोबाइल मिसाइल लॉन्चर्स शूट एंड स्कूल रणनीति के तहत तेजी से हमला कर अपनी स्थिति बदल सकते हैं, जिससे उन्हें ट्रैक करना और नष्ट करना बेहद कठिन हो जाता है। इन ठिकानों की क्षमताएं इस आशंका को जन्म देती हैं कि यदि अमेरिका किसी बड़े जमीनी सैन्य अभियान की ओर बढ़ता है तो ईरान की ये गुप्त तैयारी उसे भारी नुकसान पहुंचा सकती है और संघर्ष को लंबे तथा अधिक विनाशकारी युद्ध में बदल सकती है। इस बीच दोनों पक्षों के बीच हमले और जवाबी कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है, जिसमें ईरान ने आरोप लगाया है कि अमेरिकी हमलों को यानी कि नॉर्मल के रिहायशी इलाकों और एक स्पोर्ट्स हॉल को निशाना बनाया गया, जबकि तेहरान में लगातार धमाकों की खबर सामने आ रही है, जो इस टकराव की गंभीरता को दर्शाती है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयानों में ईरान को उनके परमाणु कार्यक्रम को छोड़ने की चेतावनी दी और कहा कि यदि उसने ऐसा नहीं किया तो उसके अस्तित्व पर खतरा मंडरा सकता है, जबकि शर्तें मानने पर उसे एक बार फिर महान देश बनने का अवसर मिल सकता है। उन्होंने इस पूरे परिदृश्य को एक बड़े शतरंज के खेल की तरह बताया, जिसमें हर चाल का असर वैश्विक सुरक्षा संतुलन पर पड़ता है। इस स्थिति ने एक बड़ा और गंभीर प्रश्न खड़ा कर दिया है कि क्या इस तरह की आक्रामक नीतियां दुनिया को एक बड़े परमाणु संकट की ओर धकेल रही हैं, क्योंकि विशेषज्ञों का मानना है कि बढ़ते तनाव और असुरक्षा की भावना के चलते कई देश अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए परमाणु हथियारों की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं, जिससे वैश्विक हथियारों की होड़ और तेज हो सकती है। इसके साथ ही ईरान पर संभावित कार्रवाई, वेनेजुएला में हस्तक्षेप और चर्चाएं और ग्रीनलैंड पर पनामा को लेकर हो रही बयानबाजी ने यह संकेत दिया है कि दुनिया एक नए और अधिक अस्थिर भू राजनीतिक दौर की ओर बढ़ रही है, जहां शक्ति संतुलन तेजी से बदल रहा है और कूटनीतिक समाधान की संभावनाएं सीमित होती जा रही है। ऐसे में वर्तमान हालात एक ऐसे निर्णायक मोड़ पर खड़े हैं, जहां उठाया गया हर कदम न केवल क्षेत्रीय बल्कि वैश्विक स्थिरता और शांति को गहराई से प्रभावित कर सकता है। और यही कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजरें इस पूरे संघर्ष पर टिकी हुई है, क्योंकि आने वाले दिनों में और देखा जाए तो उनके लिए फैसले ये तय करेंगे कि दुनिया शांति की दिशा में आगे बढ़ेगी या एक बड़े और अधिक खतरनाक संघर्ष की ओर। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।